क्या आपने कभी सोचा है कि 75 की उम्र के बाद आप और कितने साल जी सकते हैं? यकीन मानिए, आपका शरीर इसका जवाब आपको अभी से दे रहा होता है। बस ज्यादातर लोग उन छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर बुजुर्ग यह मान लेते हैं कि लंबी उम्र सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन डॉक्टरों और शोधकर्ताओं की राय कुछ और कहती है। आपकी रोजमर्रा की आदतें, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके शरीर के कुछ साधारण संकेत, ये सब मिलकर यह बता सकते हैं कि आपके आगे कितने स्वस्थ साल बचे हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 7 अहम संकेतों के बारे में बात करेंगे जो आपके शरीर और जीवन शैली में छुपे होते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आप शांति और मजबूती के साथ उम्र बढ़ा रहे हैं या बिना समझे धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। इन संकेतों का कोई रिश्ता महंगे मेडिकल टेस्ट से नहीं है। ये जुड़े हैं आपकी ऊर्जा से, आपके मन की स्थिति से और आपके शरीर की उन शांत लयों से जो दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम की असली हालत दिखाती है। इसलिए यह मानने से पहले कि आपकी जिंदगी के अच्छे दिन पीछे छूट चुके हैं, थोड़ा रुकिए और ध्यान दीजिए। सच ये है कि शरीर पहले धीरे धीरे संकेत देता है। वह चीखने से पहले फुसफुसाता है। और अगर आपने ध्यान से सुना तो शायद आपका शरीर आपको यह भी बता दे कि आप कितनी लंबी और कितनी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। संकेत नंबर 1, आपकी चलने की रफ्तार। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप कितनी तेज या धीमी चाल से चलते हैं? 75 की उम्र के बाद आप कितने साल और जी सकते हैं? इसका एक बेहद सटीक और चौंकाने वाला संकेत आपकी चलने की रफ्तार भी हो सकती है, और ज्यादातर लोग इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। बड़े स्वास्थ्य संस्थानों की रिसर्च बताती है कि जो बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से थोड़ा तेज चलते हैं, वे अक्सर ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं और उनका दिमाग भी ज्यादा सक्रिय रहता है। यह किसी खिलाड़ी बनने की बात नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपका दिल, आपकी मांसपेशियां और आपका नर्वस सिस्टम आज भी आपस में कितनी अच्छी तरह तालमेल बना रहे हैं। जब आपकी चाल संतुलित और आत्मविश्वास से भरी होती है तो वह बहुत कुछ कहती है। इसका मतलब होता है कि आपका दिल मजबूत है, मांसपेशियां सही तरह काम कर रही हैं और शरीर की प्रतिक्रियाएं अभी भी तेज हैं। ये सभी लंबी उम्र के अहम संकेत हैं। लेकिन जब कदम छोटे पड़ने लगें, चाल धीमी या हिचकिचाहट भरी हो जाए, तो यह शरीर का एक संदेश होता है। इसका मतलब होता है कि शरीर के अंदर के सिस्टम आपस में तालमेल खोने लगे हैं। ऐसे में शरीर ऊर्जा को चलने फिरने पर नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने पर खर्च करने लगता है, और अक्सर यही बदलाव आगे चलकर तेज गिरावट की शुरुआत बनता है। जरा सोचिए, चलना आपके पूरे शरीर की हालत को कैसे दर्शाता है। जब आप तेज चलते हैं तो खून में ऑक्सीजन बेहतर तरीके से घूमती है, दिल मजबूत होता है और दिमाग सक्रिय रहता है। यह किसी दवा की तरह काम करता है जो पूरे शरीर को संतुलन में रखता है। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट की हल्की फुल्की वॉक भी शरीर की लय को फिर से जिंदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, कमला देवी 78 साल की एक महिला थीं जो हर कदम के लिए छड़ी पर निर्भर थीं। डॉक्टर ने उन्हें कोई भारी एक्सरसाइज नहीं दी, बस इतना कहा, घर के अंदर ही रोज 5 मिनट टहलना शुरू कीजिए, इतनी रफ्तार से कि सांस थोड़ी तेज हो जाए। कुछ महीनों में उनका संतुलन बेहतर हो गया, थकान कम होने लगी और उनके अंदर फिर से आत्मविश्वास लौट आया। वह अक्सर कहा करती थीं, जिस दिन मैंने दोबारा चलना शुरू किया, उसी दिन मुझे लगा कि मैं फिर से जीने लगी हूं। आपकी चलने की रफ्तार सिर्फ एक हरकत नहीं है, यह आपके शरीर की अंदरूनी ताकत का आईना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चाल पहले से धीमी हो रही है, तो इसे सिर्फ उम्र का असर मानकर छोड़ मत दीजिए। यह आपके शरीर की मदद की पुकार है। हल्की कसरत, पैरों की स्ट्रेचिंग और रोज का थोड़ा सा चलना, ये सब मिलकर आपकी शरीर की लय को दोबारा बना सकते हैं और उसी के साथ आपकी उम्र में भी इजाफा कर सकते हैं। लंबी उम्र किसी गोली या गुप्त नुस्खे में नहीं छुपी होती, वह हर उस कदम में होती है जो आप उद्देश्य और ऊर्जा के साथ उठाते हैं। तो खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने कब तेज कदमों से चलकर खुद को सच में जिंदा महसूस किया था? शायद वही एक छोटा सा कदम इस बात का सबसे साफ संकेत है कि आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे साल अभी खत्म नहीं हुए हैं। वे बस रास्ते में आपका इंतजार कर रहे हैं। संकेत नंबर 2,
आपकी पकड़ की ताकत, ग्रिप स्ट्रेंथ। 75 की उम्र के बाद आप कितने साल और जी सकते हैं? इसका एक और अहम संकेत आपके हाथों में छुपा होता है, आपकी पकड़ की ताकत। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन हाथ मिलाते समय आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, यह आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देती है, जितना ज्यादातर लोग सोच भी नहीं पाते। लगातार हुई रिसर्च बताती है कि पकड़ की ताकत लंबी उम्र का एक बेहद भरोसेमंद संकेत है, क्योंकि यह दिखाती है कि आपकी मांसपेशियां, नसें और दिल तीनों आज भी कितनी अच्छी तरह एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। जब आपकी पकड़ मजबूत होती है तो इसका मतलब होता है कि शरीर के अंदर के सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं। मांसपेशियों तक खून सही मात्रा में पहुंच रहा है, नर्वस सिस्टम सक्रिय है और शरीर का मेटाबॉलिज्म अभी भी ठीक से काम कर रहा है। लेकिन जब पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है तो यह सिर्फ उम्र का असर नहीं होता। अक्सर इसका मतलब होता है कि दिमाग और हाथ पैरों के बीच तालमेल कम होने लगा है, या फिर शरीर में सूजन और मांसपेशियों का गलना, जिसे मांसपेशियों की कमजोरी कहा जाता है, शुरू हो चुकी है। जरा सोचिए, आप दिन भर में कितनी बार अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं? बोतल या डिब्बा खोलना, सब्जी का थैला उठाना, दरवाजे का हैंडल घुमाना या एक कप पकड़ना। ये छोटे छोटे काम दिखने में आसान लगते हैं, लेकिन इनके पीछे दर्जनों मांसपेशियां, नसें और जोड़ मिलकर काम करते हैं। एक मजबूत पकड़ सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि जिंदगी की ऊर्जा और आत्मविश्वास की पहचान होती है। जो बुजुर्ग अपने हाथों की ताकत बनाए रखते हैं, वे खुद को ज्यादा सक्षम और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं, जबकि जिनके हाथ कमजोर हो जाते हैं, वे धीरे धीरे उन कामों से दूर होने लगते हैं जो कभी उन्हें खुशी देते थे। उदाहरण के तौर पर, रमेश जी 80 साल के एक रिटायर्ड फौजी थे। उन्होंने महसूस किया कि बाजार से सामान लाते समय उनके हाथ कांपने लगे हैं। उन्होंने इसे नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने रोज 10 मिनट एक नरम रबर बॉल दबाना शुरू किया। साथ ही पानी की बोतलों से हल्की एक्सरसाइज भी करने लगे। कुछ ही हफ्तों में उनकी पकड़ मजबूत होने लगी, बाहों में ताकत वापस आई और उनका पोस्चर भी पहले से सीधा रहने लगा। सबसे खास बात यह थी कि उनका कहना था, हाथ पैर चलाने से मेरा दिमाग भी ज्यादा साफ महसूस करने लगा, क्योंकि जब शरीर हिलता डुलता है तो दिमाग और शरीर का रिश्ता फिर से मजबूत होता है। लंबी उम्र का मतलब सिर्फ साल बढ़ाना नहीं होता। लंबी उम्र का मतलब होता है उन सालों को अपने काबू में, अपने दम पर जी पाना। तो अगली बार जब आप किसी से हाथ मिलाए तो याद रखिए, यह सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये इस बात का एक छोटा लेकिन ताकतवर संकेत है कि आपके अंदर अभी भी कितनी जिंदगी बह रही है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें काम की लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में 2 लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका साथ हमें ऐसे ही अच्छे और उपयोगी वीडियो बनाते रहने की ताकत देता है। अब आगे बढ़ते हैं। संकेत नंबर 3, आपकी भूख और स्वाद की समझ। 75 की उम्र के बाद आप कितने साल और जी सकते हैं? इसका एक चौंकाने वाला संकेत आपकी भूख में छुपा होता है। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन आपको कितनी भूख लगती है, खाना कितना अच्छा लगता है और आप स्वाद को कितनी गहराई से महसूस करते हैं, ये सब आपके शरीर की असली हालत को चुपचाप दिखाते हैं। आपकी भूख और स्वाद की क्षमता सीधे तौर पर आपके मेटाबॉलिज्म, खून के बहाव और दिमाग की सेहत से जुड़ी होती है। जब भूख कम होने लगे या खाने का स्वाद फीका लगने लगे, तो यह सिर्फ जुबान का मसला नहीं होता। अक्सर इसका मतलब होता है कि शरीर पोषक तत्वों को ठीक से नहीं पचा पा रहा, और यही बात शारीरिक और मानसिक कमजोरी को तेज कर देती है। असल में स्वाद और सूंघने की शक्ति उन्हीं नसों से जुड़ी होती है जो सीधे दिमाग के याददाश्त वाले हिस्सों तक जाती है। जब ये नसें कमजोर पड़ने लगती हैं तो असर सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहता, यह दिमाग की सहन शक्ति में आ रहे शुरुआती बदलावों का संकेत भी हो सकता है। कई बुजुर्ग जब बताते हैं कि उन्हें अब भूख नहीं लगती या खाने में मन नहीं लगता, तो उनके वजन में बिना वजह गिरावट शुरू हो जाती है, और यह अक्सर कमजोर इम्यून सिस्टम की सबसे पहली चेतावनी होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो लोग आज भी सब्जियों, दाल, फल या सादा घर का खाना चाव से खाते हैं,
अक्सर उनके दिमाग तक खून का बहाव बेहतर रहता है और पाचन तंत्र भी ज्यादा मजबूत होता है। उनका शरीर विटामिन और मिनरल्स को अच्छे से एक्सीशू करता रहता है, जिससे ऊर्जा बनी रहती है और सोच साफ रहती है। उदाहरण के लिए सुनीता जी 76 साल की एक महिला थी। उन्हें लगने लगा कि हर चीज का स्वाद एक जैसा फीका सा हो गया है। उन्होंने सोचा शायद यही बुढ़ापा है, लेकिन डॉक्टर की जांच में पता चला कि उनके शरीर में जिंक की कमी थी और पाचन तंत्र भी धीमा हो गया था। जब उन्होंने अपने खान पान में थोड़ा ज्यादा प्रोटीन, पानी की मात्रा और हल्की कसरत शामिल की तो कुछ ही समय में स्वाद वापस आने लगा। साथ ही उनका मूड और सतर्कता भी बेहतर हो गई। वह कहा करती थीं, जिस दिन खाना फिर से अच्छा लगने लगा उसी दिन जिंदगी भी दोबारा अच्छी लगने लगी। भूख कम होना सिर्फ खाने से जुड़ी समस्या नहीं है। यह शरीर का यह कहने का तरीका होता है कि वह जीने का उत्साह खो रहा है। इसे वापस जगाइए, धीरे धीरे खाइए। खाने में हल्के मसाले, हर्ब्स और प्राकृतिक स्वाद शामिल कीजिए और सबसे जरूरी दूसरों के साथ बैठकर खाइए। साथ में खाना खाने से शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं, जो दिमाग को उदासी और याददाश्त की कमजोरी से बचाते हैं। तो अगर आज भी आपका खाना आपको मुस्कुराने पर मजबूर करता है, अगर आप स्वाद को महसूस करते हैं और खाने का इंतजार करते हैं, तो यह सिर्फ अच्छा पाचन नहीं है, यह इस बात का मजबूत संकेत है कि आपके शरीर में आज भी लंबा और बेहतर जीवन जीने की चाह बाकी है। और अगर यह खुशी कहीं खो गई है तो इसे एक चेतावनी की तरह लीजिए और खुद को दोबारा पोषण दीजिए, एक स्वाद भरे निवाले से एक नई शुरुआत की तरह। संकेत नंबर 4, आपकी नींद की गुणवत्ता। 75 की उम्र के बाद आप कैसे सोते हैं, यह आपकी सेहत और उम्र के बारे में उतना कुछ बता देता है जितना ज्यादातर लोग सोच भी नहीं पाते। गहरी और सुकून भरी नींद इस बात का सबसे मजबूत संकेत है कि आपका शरीर आज भी शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल रूप से संतुलन बनाए हुए है। इसके उलट अगर नींद बार बार टूटती है, बेचैनी रहती है या पूरी रात करवटें बदलनी पड़ती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर खुद को ठीक से रिपेयर नहीं कर पा रहा। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो शरीर ऐसे हार्मोन छोड़ता है जो मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं, दिमाग से जहरीले तत्व साफ करते हैं और इम्यून सिस्टम को फिर से मजबूत करते हैं। दरअसल नींद के सबसे गहरे चरण में दिमाग खुद को साफ करता है, यानी ऐसे प्रोटीन बाहर निकालता है जो आगे चलकर भूलने की बीमारी और दिमागी कमजोरी से जुड़े होते हैं। जो बुजुर्ग चैन की नींद सोते हैं, सुबह तरोताजा उठते हैं और दिन में जरूरत से ज्यादा झपकी नहीं लेते। अक्सर वे ज्यादा लंबा, सक्रिय और खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन जब नींद हल्की हो जाए, रात में बार बार आंख खुल जाए या नींद की गोलियों पर निर्भरता बढ़ जाए, तो शरीर का यह रात वाला सुधार तंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। समय के साथ इसका असर थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोर इम्यून सिस्टम के रूप में दिखने लगता है। खराब नींद का रिश्ता हाई ब्लड प्रेशर, धीमे मेटाबॉलिज्म और याददाश्त की समस्याओं से भी जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए मोहन जी 69 साल के एक व्यक्ति थे। उन्हें हर 2 घंटे में नींद खुल जाती थी। वह मान बैठे थे कि अब उम्र हो गई है, यही होना है। लेकिन जब उन्होंने शाम को चाय कॉफी कम की, सुबह रोज धूप में टहलना शुरू किया और रोज एक ही समय पर सोने जागने लगे, तो उनकी नींद में जबरदस्त सुधार आया। वह कहते थे, ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर फिर से खुद को ठीक करने लगा हो। और सच में ऐसा ही हुआ। उनकी ऊर्जा लौटी और मेडिकल रिपोर्ट्स में भी सुधार दिखा। सच यह है कि अच्छी नींद सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं होती, वह सचमुच जिंदगी को लंबा करती है। नींद के दौरान ही कोशिकाएं खुद को नया करती है, दिमाग यादों को सहेजता है और शरीर जरूरी हार्मोनों का संतुलन बनाता है। जो बुजुर्ग लगातार 7 से 8 घंटे की सुकून भरी नींद लेते हैं, उनमें गंभीर बीमारियों और समय से पहले मृत्यु का खतरा काफी कम होता है। अगर आपको सोने के बाद भी थकान महसूस होती है, तो अपनी सोने की आदतों पर दोबारा नजर डालना जरूरी है। सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी रखें, कमरा ठंडा और अंधेरा रखें और रोज एक ही समय पर सोने जागने की आदत डालें। ये छोटे छोटे बदलाव शरीर को बताते हैं कि अब आराम करने और खुद को दोबारा बनाने का समय है।
तो अगर आपकी नींद गहरी है, सपने साफ आते हैं और आप सुबह नए दिन के लिए तैयार होकर उठते हैं, तो यह इस बात का सबसे साफ संकेत है कि आपकी बॉडी क्लॉक और आपकी उम्र दोनों आज भी एक दूसरे के साथ तालमेल में है। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें काम की लग रही हैं, तो नीचे कमेंट में 4 लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका साथ हमें ऐसे ही जानकारी देने वाले और प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहने की ताकत देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेत नंबर 5, आपकी चलने की गति। 75 की उम्र के बाद आप कितने साल और स्वस्थ रह सकते हैं, इसका एक बेहद भरोसेमंद संकेत है। आप कितनी तेज और सहज चाल से चलते हैं, यह किसी से दौड़ लगाने की बात नहीं है। यह इस बात की पहचान है कि जब आप रोजमर्रा के काम करते हैं तो आपका शरीर कितनी स्वाभाविक और आत्मविश्वास भरी हरकत करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो बुजुर्ग संतुलित और ऊर्जा से भरी चाल में चलते हैं वे अक्सर ज्यादा लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं, उनकी तुलना में जो पैर घसीटते हैं या बहुत धीमे हो गए हैं। चलने की गति आपके दिल, फेफड़ों, मांसपेशियों और दिमाग के बीच तालमेल को दिखाती है। जब ये सभी सिस्टम सही तरह से काम कर रहे होते हैं तो आपके कदम मजबूत, लयबद्ध और भरोसेमंद होते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर में संतुलन, ताकत या ऊर्जा की कमी आने लगती है तो सबसे पहले आपकी चाल धीमी पड़ती है, अक्सर किसी और लक्षण से पहले। इसी वजह से डॉक्टर चलने की गति को छठा जीवन संकेत भी कहते हैं। जरा सोचिए, चलना कोई साधारण काम नहीं है। यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया है जो हम बिना सोचे करते हैं। इसमें दिमाग को योजना बनानी होती है, दिल को ऑक्सीजन पंप करनी होती है, मांसपेशियों को तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है और नसों को पल भर में संदेश पहुंचाना होता है। जब आपकी चाल तेज और भरोसेमंद होती है तो इसका मतलब होता है कि आपका पूरा शरीर आज भी एक अच्छी तरह से ट्यून की गई मशीन की तरह काम कर रहा है। उदाहरण के लिए सरला जी 78 साल की एक महिला थी। उन्होंने महसूस किया कि हर साल उनकी चाल थोड़ी थोड़ी धीमी होती जा रही है। जब उन्होंने अपने रोज के टहलने का समय नापना शुरू किया तो पता चला कि 70 साल की उम्र के मुकाबले उनकी गति लगभग आधी रह गई थी। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि यह सिर्फ पैरों की बात नहीं है, यह मांसपेशियों और खून के बहाव के कमजोर होने का संकेत है। उन्होंने हार नहीं मानी। सुबह सुबह छोटी वॉक से शुरुआत की, धीरे धीरे चाल तेज की और हाथों में हल्का वजन पकड़कर चलने लगी। कुछ ही महीनों में उनकी चाल सुधर गई। इसके साथ साथ उनका मूड, भूख और नींद तीनों बेहतर हो गए। तेज और संतुलित चाल का रिश्ता तेज याददाश्त, मजबूत इम्यून सिस्टम और बेहतर बैलेंस से होता है। इससे गिरने का खतरा और पुरानी बीमारियों का जोखिम भी कम होता है। लेकिन सबसे अहम बात, यह आत्मविश्वास और आजादी को बढ़ाता है। जो बुजुर्ग ऊर्जा के साथ चलते हैं वे समाज से जुड़े रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और यही सामाजिक जुड़ाव उम्र को और लंबा करता है। अगर आप घर पर ही अपनी स्थिति पर रखना चाहते हैं तो एक आसान तरीका अपनाइए। करीब 15 फीट सीधी दूरी पर अपनी सामान्य चाल से चलिए और समय देखिए। अगर आप बिना हिचक और स्थिरता के चल पाते हैं तो यह बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन अगर चलने में मेहनत लगती है या संतुलन डगमगाता है तो समझिए आपका शरीर आपसे हरकत की मांग कर रहा है। रोज थोड़ी सी वॉक से शुरुआत कीजिए, पैरों को मजबूत कीजिए और हर हफ्ते खुद को थोड़ा तेज चलने की चुनौती दीजिए। आपका हर कदम शरीर को यह संदेश देता है कि वो आप अब भी सक्रिय जीवन जीना चाहते हैं। मजबूत चाल सिर्फ चलना नहीं है, वह जिंदगी को चलते रहने देने का नाम है। संकेत नंबर 6, आपकी पकड़ की ताकत, ग्रिप स्ट्रेंथ। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन आपके हाथों की पकड़ की ताकत आपकी सेहत और उम्र के बारे में उतना कुछ बता देती है जितना कई मेडिकल टेस्ट भी नहीं बता पाते। रिसर्च में पाया गया है कि जिन बुजुर्गों की हाथों की पकड़ मजबूत होती है वे आमतौर पर ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं, दिमागी तौर पर ज्यादा तेज रहते हैं और बीमारी या सर्जरी के बाद जल्दी संभल जाते हैं। आपकी पकड़ सिर्फ हाथों तक सीमित नहीं होती, यह आपके पूरे शरीर की हालत का आईना होती है। किसी का हाथ मजबूती से पकड़ने के लिए मांसपेशियां, जोड़, खून का बहाव और नर्वस सिस्टम सबको एक साथ काम करना पड़ता है।
जब पकड़ कमजोर पड़ने लगती है तो यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि शरीर की मांसपेशियां घटने लगी हैं और दिमाग व शरीर के बीच तालमेल कम हो रहा है। उम्र बढ़ने के साथ ये दोनों चीजें, मांसपेशियां और तालमेल, जिंदा और सुरक्षित रहने के लिए बेहद जरूरी होती हैं। मजबूत पकड़ का सीधा रिश्ता आत्मनिर्भरता से भी होता है। डिब्बा खोलना, सब्जी का थैला उठाना, फिसलने पर खुद को संभालना, ये सब काम पकड़ की ताकत पर निर्भर करते हैं। आंकड़ों के अनुसार जिन बुजुर्गों की पकड़ कमजोर हो जाती है उन्हें गिरने, हड्डी टूटने या अस्पताल में भर्ती होने का खतरा ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हाथों की ताकत बनाए रखते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और दिल से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। उदाहरण के तौर पर श्याम जी 82 साल के एक बुजुर्ग थे। उन्हें लगता था कि हल्के वजन उठाना बेकार की चीज है, लेकिन जब उन्हें बोतल खोलने में दिक्कत होने लगी और हाथ जल्दी थकने लगे तो उन्होंने कुछ बदलने का फैसला किया। उन्होंने रोज एक स्ट्रेस बॉल दबाना शुरू किया, रबर बैंड से हल्की एक्सरसाइज की। 3 महीनों के अंदर उनकी पकड़ मजबूत हो गई। इतना ही नहीं, सीढ़ियां चढ़ते समय उनका संतुलन बेहतर हुआ और चलने में भी ज्यादा भरोसा महसूस होने लगा। हंसते हुए वह कहते थे, किसे पता था कि मेरे हाथ ही मेरा आत्मविश्वास वापस ले आएंगे। पकड़ की ताकत का रिश्ता सीधे दिमाग की सेहत से भी जुड़ा होता है। हाथों की मांसपेशियां सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब आप हाथों को सक्रिय रखते हैं तो दिमाग के वो हिस्से भी सक्रिय रहते हैं जो तालमेल और याददाश्त से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि बागवानी, खाना बनाना या हल्की ट्रेनिंग, ये सब शरीर और दिमाग को एक साथ मजबूत रखते हैं। पकड़ मजबूत करने के लिए आपको जिम या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है। आप ये छोटे काम कर सकते हैं। टेनिस बॉल या रबर बॉल कुछ सेकंड दबाना, मुट्ठी खोलना और बंद करना, हल्के वजन पकड़कर टहलना। यहां ताकत से ज्यादा नियमितता मायने रखती है। हाथ सबसे पहले उम्र के असर दिखाते हैं, लेकिन वही हाथ यह भी दिखा सकते हैं कि आपका शरीर अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। अगर आपकी पकड़ आज भी मजबूत है तो यह आपकी मांसपेशियों, दिल और दिमाग की तरफ से एक साफ संदेश है, हम अभी भी साथ हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं तो नीचे कमेंट में चाह लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका सहयोग हमें ऐसे ही जानकारी देने वाले और प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहने की ताकत देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेत नंबर 7, जीवन के प्रति आपका नजरिया और उद्देश्य। 75 की उम्र के बाद आप कितने साल और जी सकते हैं, यह बताने वाले सभी संकेतों में सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला संकेत है, आप जीवन को किस नजर से देखते हैं। आपका मन जितना मजबूत होगा, आपकी जिंदगी उतनी ही लंबी या छोटी हो सकती है। जो बुजुर्ग आज भी आशावान रहते हैं, जिंदगी से जुड़े रहते हैं और मन से हार नहीं मानते, वे अक्सर उनसे ज्यादा जीते हैं जो खुद को दुनिया से काट लेते हैं या भीतर ही भीतर हार मान लेते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शुद्ध जीव विज्ञान है। सकारात्मक भावनाएं शरीर में ऐसे हार्मोन छोड़ती हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं और दिल की सेहत सुधारते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और आपके पास किसी चीज का इंतजार होता है, कोई शौक, टहलने का इरादा या किसी अपने से बात करने की वजह, तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करता है और आपको ज्यादा समय तक जिंदा रखने की कोशिश करता है। जीवन में उद्देश्य होना नर्वस सिस्टम को यह संदेश देता है, हमें अभी और काम करना है। लेकिन जब मन में यह भावना आ जाए कि अब कुछ भी मायने नहीं रखता, तो शरीर चुपचाप खुद को ठीक करने और बचाने की कोशिशें कम करने लगता है। इसीलिए भावनात्मक सेहत और लंबी उम्र इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर प्रकाश मास्टर जी 81 साल के एक रिटायर्ड शिक्षक थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद वह कई सालों तक अकेलापन महसूस करते रहे। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी, हर वक्त थकान, भूख न लगना और बार बार सर्दी जुकाम। एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें पास की लाइब्रेरी में स्वेच्छा से बच्चों को पढ़ाने का सुझाव दिया। कुछ ही महीनों में
उनकी ऊर्जा वापस आने लगी, ब्लड प्रेशर सुधर गया और उन्हें ऐसे दोस्त मिले जो उनके साथ को कीमती समझते थे। वह कहते थे, मुझे लगा मैं बीमार हूं, पर असल में मैं खाली हो गया था। आशावान होना इसका मतलब नहीं है कि आप यह दिखावा करें कि सब ठीक है। इसका मतलब है यह मानना कि आपकी जिंदगी में आज भी कोई अर्थ है। छोटे छोटे काम भी अंदर छुपी बड़ी ताकत को जगा सकते हैं। पौधों को पानी देना, पोते पोतियों को कहानियां सुनाना या कुछ नया सीखना। लगातार रिसर्च यह दिखाती है कि जो बुजुर्ग खुद को आशावान बताते हैं वे औसतन 7 से 10 साल ज्यादा जीते हैं। उनके शरीर में तनाव वाले हार्मोन कम बनते हैं और सेरोटोनिन ज्यादा, जो दिल और दिमाग दोनों की रक्षा करता है। अगर आप खुद को पछतावे या बीती बातों में उलझा हुआ पाए तो ध्यान कृतज्ञता की ओर मोड़िए। सोचिए, आज भी क्या सही है। आपका अनुभव, आपकी सहन शक्ति और आज किसी को प्रेरित करने का आपका मौका। कृतज्ञता और उद्देश्य की ऊर्जा सीधे आपकी कोशिकाओं को यह संदेश देती है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो अगर आज भी सूरज ढलते देख आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, किसी पुरानी याद पर हंसी आ जाती है या किसी और की मदद करके दिल हल्का हो जाता है, तो समझ लीजिए यह सिर्फ खुशी नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा और आपका शरीर आज भी मिलकर आपको ज्यादा समय तक यहां बनाए रखना चाहते हैं। अंतिम विचार, इस वीडियो को समाप्त करते हुए जरा रुककर उन 7 संकेतों के बारे में सोचिए जिन पर हमने बात की। इनमें से कौन से संकेत आपको अपने अंदर नजर आते हैं और कौन से ऐसे हैं जिन पर आपको अब थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लंबी उम्र सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होती, यह जागरूकता का नतीजा होती है। आपका हर कदम, आपका हर फैसला या तो आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाता है या धीरे धीरे उसे कम करता है। याद रखिए, आपका शरीर हर समय आपसे बात कर रहा होता है। वह आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका जीवन साथी है। तेज और संतुलित चलना, गहरी नींद लेना, खुशी के साथ खाना खाना और किसी उद्देश्य के साथ जीना, ये सब मिलकर आपको मजबूत बनाए रखते हैं। चाहे आपकी उम्र 75 हो, 80 हो या उससे भी ज्यादा, ये संकेत आपको याद दिलाते हैं कि अपने अंदर की जीवन शक्ति को संभालने के लिए कभी भी देर नहीं होती। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट में बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें आगे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपका सहयोग हमें ऐसे ही जानकारी देने वाले और प्रेरणादायक वीडियो लगातार बनाते रहने की ताकत देता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।